अब जो वो गुरु भाई है तो उन्होंने क्या किया कि 2 दिन पहले मेरे पास आए, जिस दिन गुरुदेव ने मुझे उस जगह के लिए मान लो स्वप्न के माध्यम से मना ही कर दी। मैंने तब वो क्या किया कि वो जगह बेचने का निर्णय कर लिया। अब वो गुरु भाई जिनकी वो जगह थी जो मुझे दिखाई दी, गुरुदेव ने दिखाई, वो उन्होंने गुरु बाद में धारण किया गुरुदेव को। उससे पहले वो पहचान में थे। तो 2 दिन के बाद हमने निर्णय किया भाई उनको एक बार बुलाया जाए, बात की जाए। तो मैंने क्या हुआ कि उनको बुलाया और बात की, भाई ये जगह है आपके पास, एकदम बड़ी जगह, खेत वगैरह है, तो 2 बीघा, ठीक है, 2 बीघा की जगह के आसपास अगर हो सके तो हमें दे दो, नहीं मिले तो कम से कम 1 बीघा दे दो, लेकिन ये जगह हमें दे दो आप, और जो उचित मूल्य होगा मैं निश्चित ही दे दूंगा। मैंने वो पिछली वाली जो प्लॉट है वो बेचने के लिए रखा था। तो उन्होंने पहले तो उनके मन में था कि दूं कि नहीं दूं, कि क्या करूं कि नहीं। फिर वो खेत के आगे की जगह थी तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी दिलवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, जगह तो और भी मिल सकती, लेकिन मुझे जगह यही लेनी है और ये जगह निश्चित ही मेरे पास आएगी। अब ये बात कहने के बाद उन्होंने हंसी मजाक में ऐसे कहा ठीक है देखेंगे यार, पूछेंगे, मतलब परिवार से तो पूछना पड़ता ही है। तो ये बात आने के बाद उन्होंने उस दिन घर पे गए और जाते वक्त मैंने कहा था कि मैं क्यों आपको भाई, ये उनको दिक्कतें थी छोटी मोटी, कर्ज वगैरह या थोड़ी पारिवारिक या मानसिक क्लेश परेशानियाँ छोटी मोटी थी उनके जीवन में पारिवारिक। तो मैंने ऐसे ही हंस के कहा था, मैं क्यों आप अगर मुझे ये जगह दे दोगे हैं तो ये आपकी सारी परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी जगह वगैरह भी रह जाएगी। बीच बीच उनको जगह बेचने की आवश्यकता पड़ रही थी कि उनके कर्जा वगैरह है या जीवन व्यवस्थित नहीं चल रहा उनके परिवार का। तो ये जब बात हुई तब उन्होंने बस इतना ही कहा कि छोड़ दिया कि देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो मैंने कहा देख लेना, आपको जगह तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगा था भाई गुरुदेव ने निश्चित किया है तो 100% ये जगह मुझे मिलेगी। तो दूसरे दिन उनको अचानक से कि मान लीजिए कोई उसी रात शाम को, दूसरा दिन ही था, उसी दिन शाम को ही उनको सीने में दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि इधर उधर जो गांव में डॉक्टर थे उनको दिखाया, किसी ने उनको हार्ट के लिए बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। अब वो परेशान हो गए बहुत ज़्यादा और इधर उधर दिखा के फिर मुझे बात हुई, मुझसे मिलने आए तो कहा यार मुझे तो तकलीफ़ हो रही है, अब तो लगता है वैसे जैसे मेरे प्राण ही जाएंगे। तकलीफ अच्छा क्या बहुत ज़्यादा हो गई थी कि और डॉक्टर ने भी उनको कहा दिया था कि तुम्हारे हार्ट की शिकायत हो गई है। तो उन्होंने तो अपने अपने दिमाग से तो घर वालों को मना ही कर दिया, भाई अब पता नहीं जीवन कैसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ऐसे करके जब वो दिखाने जा रहे थे शहर के अंदर तब उन्होंने मुझसे पूछा भाई कि कहाँ दिखाएं, कैसे दिखाएं। तो मैंने कहा दिखा देना। फिर मैंने हंस के वही बोला था कि मित्र तो है मेरे पे पहले से। मैंने कहा देख लेना, अगर ये यहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे हार्ट की शिकायत है और वहाँ जाकर ये बोल दें कि नहीं कोई बीमारी है ही नहीं, तो ये समझ लेना कि ये बीमारी भी आपको अलर्ट करने के लिए है, परेशान करने के लिए है कि भाई आपको जगह देनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, जांच के अंदर तो आया था वाकई में कि उनको हार्ट की तकलीफ थी। तो शहर में गए और ये बात तो उस वक्त पता नहीं चलता क्योंकि क्या हुआ कि उन्होंने कहा बस मुझे तो परेशानी है और तुम हंस के ऐसे बातें बोल रहे हो यार। तो मैंने कहा देख लेना। तो वो गए वहाँ पर जो शहर था डॉक्टर दिखाने के लिए हार्ट का। अब डॉक्टर ने सारी जांचें कर ली मशीन से, एक को जांच की उनकी हार्ट की, वो भी जांचें थी वो सारी की और सारी बना यही कहा कि भाई कुछ नहीं है, हार्ट वार्ट सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सीने में गैस सी बनी हुई है और आप ये 4-5 वक्त की गोली लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, थोड़ी बेचैनी वगैरह हो ऐसे ही हो रखी गैस की वजह से। ये सुना तो उन्हें अचंभा लगा कि भाई ये बात कैसे हो सकती है। और दूसरे दिन वही सुबह सुबह आए और तो मेरे परिवार की शॉप थी वहाँ पर और आए और मैं वहाँ बैठा था। उन्होंने कहा कि भाई
मैं और जो गुरु भाई थे वो भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा भाई डॉक्टर ने तो कहा सब नॉर्मल है, क्या आप ये यही माला कर रहे हो क्या मेरे लिए? ये हंसने वाली बात थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, माला तो ऐसे क्यों करेंगे, बस उन्हें तो मन की बात रखी थी। कहा नहीं, डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है, कोई हार्ट की शिकायत है नहीं। तो मैंने कहा था ना कि आपको जगह दे। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, मरने से अच्छा देने ऐसे हंस की बात हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ घर से बात। उन्होंने घर से बात की और बोला भाई ये जो दोस्त है उनके परिवार को भी जानता हूँ कि ये एकांत में स्थान बनाना चाहता है पूजा पाठ के लिए, गुरुदेव के लिए, और वहाँ ये समय समय पर परिवार से अलग रह के कुछ पूजा पाठ वगैरह करेगा। और परिवार वाले जानते हैं सारे। और तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करके बस किसी करके वो हाँ हो गई। और उधर हमने वो जगह थी, वो प्लॉट लिया हुआ था, वो जो गुरु भाई थे उसने बेचने का निर्णय करके वो बेच दिया। उनके पैसे इनको दे दिए और ये जगह आ गई। मतलब ये सारा कि मान लीजिए कि 10 दिन की घटना हुई सारी, कि वो जगह बिक गई, ये जगह आ गई। और क्योंकि इतना प्रमाण था कि एक तो इतना होता है स्वप्न में दर्शन देना, एक तो गुरुदेव आगे घूम रहे हैं, मुझे बता रहे हैं भाई यहाँ तुम्हें ये लगाना, ये पेड़ यहाँ लगा लेना, यहाँ तुम्हारे कमरा बना लेना, ये जगह हो जाएगी अलग लेने के लिए तुम्हारे। तो ये सब 10 दिन के अंदर हुई। और उनको जो गुरु भाई थे उनको पता था, मैंने ये बात कही भाई ये बात होगी निश्चित तौर पर, आप हम रोक नहीं सकते, ये तो होना ही है। तो फिर उन्होंने वो जगह करके निर्माण कर जगह थी, उन्होंने अपनी 2 जगह खेत से वो अलग जगह कर दी। और मेरा वहाँ जाना होगा धीरे धीरे। जगह थी, हमने कच्ची वच्ची बाढ़ के रख लिया उनको। और फिर मैंने वहाँ पर धीरे धीरे 1-2, अब देखो कोई जगह खेत सी होती है तो हमें आपको सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है, या सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो है कि आप कहीं रहो तो हरियाली हो, पौधे हो, ऐसा हो। तो मैंने वहाँ पौधे लगाने शुरू किए धीरे धीरे, लेकिन पौधे लग नहीं रहे थे, जल जाते थे बीच बीच में। उनका ये अजीब बात है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे उसमें पौधे लगाने से पहले जितने पौधे लगाए सब जल गए, कोई पौधा लगता नहीं। हो सकता है ज़मीन में क्या हुआ, पहले फसल वगैरह काटते थे तो कोई जहर वगैरह फसल के डालते लिए, उसके नए पौधे लगते नहीं। तो मैंने क्या किया कि पौधों को छोड़ा। फिर मैंने बीच में नवरात्र आ गए, तो उस नवरात्र में 1 से 2 कमरे बना के और मैंने माला करनी शुरू कर दी। और फिर मैंने 10-20 दिन माला करने के बाद ये पौधे लगाना शुरू किए। फिर वो पौधे लग गए धीरे धीरे और जगह व्यवस्थित होती गई। और फिर मैं माँ एकांत मेरा हो गया कि भाई घर से दूर जाना, भाई अपने घर से मान लीजिए मैं ये जगह थी कम से कम जो अभी भी है और 6-7 किलोमीटर, तो मैं 6 किलोमीटर आसपास सुबह शाम मेरा जाना निश्चित कर लिया भाई अपने को। और अंतर में ये मान लिया कि वो मेरे गुरु की जगह है और मुझे वहाँ चला के जाना है। देखो क्या होता है कि आलस्य ऐसी चीज़ होती है कि आज किया कोई बात नहीं, कल पूजा घर पे कर लेंगे, कहीं मंदिर में कर लेंगे। लेकिन ये मन में था नहीं, और मन में यही रहता कि नहीं बस आपको ये मान के चलना कि सुबह शाम वहाँ गुरुदेव हैं और तुम्हें दर्शन करने जाने। और मैंने गुरुदेव की वहाँ पादुका लगाई और छोटी सी स्थान बना के मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और फिर 2 कमरे बने हुए थे और मैंने 9 दिन का नवरात्र आया, क्षेत्र के नवरात्र थे वो। और फिर धीरे धीरे घटनाएं अपना अजीबोगरीब होने लगती थी कि मैंने वहाँ बनाए और हमने कुंड बना दिया पास में और वहाँ जप करता। और जप करने के बाद में जैसे नवरात्र पूरे किए तब मुझे विचार आया कि मुझे एक बार गुरुदेव की पादुका को तीर्थों में स्नान कराना है। तो मैंने क्या किया कि नवरात्र में ये संकल्प है गुरुदेव आप मुझे ये नवरात्र में गायत्री के अनुष्ठान करता हूँ आपके नाम से, और जो अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे मेरी इच्छा है कि मैं कहीं तीर्थों में कहीं दुर्लभ जगह पर जाऊँ दर्शन करने के लिए, और मेरे जब संपन्न हो जाए अच्छे से और मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाए, फिर मैं आपको आपकी जो पादुका उनको अच्छे से स्नान करा के लेके आऊँगा दूर जो तीर्थ हैं कोई दुर्लभ जगह पर। ऐसा मैंने निर्णय किया। और ये देखो तब मैंने 9 दिन अकेला रहा, बिल्कुल खाना पानी अलग से।
तो देखो गांव के पास थी, तो घर वाले तो धीरे धीरे मान ही गए थे। फिर उन्होंने कहा, मैंने ये कहता भाई अब की इस बार नवरात्र मुझे अकेले रहना है, आप मुझे थोड़ा मतलब परेशान ना करें, ये कह दे भाई आप 9 दिन मैं जैसे रहता हूँ वैसे रहने दे। और फिर मैंने पहले नवरात्र में तो आना जाना करता था, दोपहर को घर आ जाता, एक वक्त खाना खाने के लिए, सुबह शाम वहीं रुकता। और धीरे धीरे मैंने वो नवरात्र में पूरा दिन रहना शुरू कर दिया, भाई 9 दिन मुझे दिन रात वहीं रुकना है। लेकिन पहले जो नवरात्र थे उसमें मैं वहीं रुका, और रुकने के बाद मैंने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होने के बाद एकदम अच्छे से संपन्न हो गया, बहुत शांति से मन लगता। और धीरे धीरे माला में मन मेरा इतना लगने लगा कि मेरे शरीर के अंदर रहना या नहीं रहना भान होना मुझे कम हो गया। कोई इंसान अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ के करेगा तो उसका कुछ निर्णय तो निकलेगा ही, कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे लगता था बस जो माला, अब गायत्री मंत्र बड़ी मानते हैं, हम मानते हैं बड़ा मंत्र है, या महामृत्युंजय बड़ा मंत्र है। तो यही होता है कि शुरू में ये अभ्यास हुआ कि मुझे 1 घंटा में 9 माला होती है, 11 माला होती है, ऐसा होता। मुझे अकेले रहना इसलिए कि मुझे शुरू में बोल के जब करना था और सुन नहीं पाए कोई, इसलिए जब का महत्व था, आपके जब को कोई सुन ना पाए। तो मैंने वाचिक जप शुरू किया शुरू से, और उस जप को करता और धीरे धीरे मेरे मन लगने लगा। और फिर मुझे जप की संख्या बढ़ने लगी, और वो पहला अनुष्ठान मैंने संपन्न किया। करने के बाद अंतिम दिन था उस दिन, और मतलब प्रत्यक्ष में जैसे मैं क्या करता, उसी कमरे में सो जाता। गुरुदेव का स्थान था, कमरा तो पास में था, 2 कमरे चिपके हुए थे, जो मैं वहीं पास में सो जाता। और पास में हवन कुंड वगैरह बनाया हुआ था, गुरुदेव के स्थान पूजा पाठ करके वहीं जो कंबल थी, जिस कंबल पे बैठता उस कंबल पर आसन लगा के बस यहीं कुछ देर ध्यान करना है माला के बाद, और वहीं सोना है, और वहीं सो जाता। अंतिम दिन में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई भयंकर सा प्रकाश जो हवन कुंड था मेरे, उसमें से निकला और मेरे मस्तिष्क में समा गया। और मुझे पता नहीं चला, मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात सूर्य भगवान हो। मैंने देखो, मेरा जो नहीं जानता था उस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी, मुझे ये नहीं पता चलता था अब हुआ क्या है, किसको पूछूं, क्योंकि करने वाला अकेला था। गुरुदेव की तस्वीर थी और महादेव का साथ था बस। तो जो ये सोच लिया कि जो होता है शरीर के साथ होने दो, अपना बस कार्य करना है, भगवान का नाम लिया है, कुछ अच्छा ही होगा, ये पूछने की आवश्यकता है, चाहे डर लगो चाहे कुछ भी लगो, अच्छा ही होगा। तो जैसे सोने के बाद थी निंद्रा में, ऐसा लगा मुझे जैसे हवन कुंड से कोई बड़ा सा प्रकाश निकला और वो मेरे मस्तिष्क में समा गया और मेरे शरीर में पूरा उजाला सा होगा, ऐसा मुझे भान हुआ। और उठा तब शरीर भी हल्का था, क्योंकि 9 दिन से मैंने कुछ खाना पीना नहीं खाया। तो वैसा करके दोपहर में ऐसे जाता घर पे खाना खाने उस वक्त, लेकिन फिर भी नया अभ्यास था, तो शरीर में ऐसी खाने की वजह से थोड़ी कमजोरी सी लग रही थी, तो लिमिट खाना खाता। अब उसकी वजह से मुझे 9वें दिन ताकत लगने लगी। और जैसे मैंने हवन संपन्न किया और विचार किया अगले दिन में 10वें दिन कि भाई मैं जाऊंगा यहाँ से, और मैं और गुरु भाई है जो, वो दोनों जाएंगे घूमने के लिए, पादुका को स्नान कराने। पहले निर्णय नहीं था कहाँ जाना, तो फिर ये तो सोचा भाई हरिद्वार से आगे जाना है, अच्छी जगह पे जाना है। तो मैंने वो जैसे हवन किया, अब शाम को समय मैंने हवन किया था 10वें दिन, माला संपन्न करके अनुष्ठान करके जैसे हवन किया, मैंने सोचा भाई मैं जाऊंगा, गुरुदेव आपकी पादुका ले जाऊंगा और गुरु भाई जी जाएंगे, ये निर्णय किया। अब क्या हुआ कि उस प्रकाश की वजह से हुआ कि ऐसे हुआ कि गुरुदेव की कृपा से पता नहीं चला कि हवन कर रहा हूँ, मुझे हवन कुंड में अब गंगा जी दिख रही है पूरा प्रत्यक्ष में, जैसे ये हवन चल रहा है, मैं एक मंत्र बोल के आहुति दे रहा हूँ। देखो एकांत के बहुत अनुभव होते हैं, आप मानोगे नहीं, इसलिए हर साधना का चयन करते वक्त क्या होता है कि एकांत, शिव मंदिर या वीराना, कोई भी जगह जहाँ पर आप हो या देवी ऊर्जा हो। अन्यथा क्या होता है, कोई आता कमरे में, कोई जाता है, कोई आपके आसन को छूता, आप किसी को छूते हो, ये बात फर्क तो पड़ता है इसमें भी, लेकिन जो पूर्णता मिलती है वो मिल नहीं पाती। तब क्या हुआ, अब मुझे हवन कुंड के अंदर मैं दिखाई दे रहा हूँ और गंगा में नहाता हुआ और माला करता दिखाई दे रहा हूँ, और गुरु भाई जी दिखा रहे हैं, हम दोनों मतलब माला भी कर रहे हैं हंसते हंसते और हंसने की बातें कर रहे हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं और हाथ में माला थी मेरे, ऐसी दिख रहा अंदर से। और पास में एक इंसान खड़ा दिखाई दे रहा है मुझे। अब वो इंसान मेरी पहचान में था नहीं। कितनी देखो यहाँ विचित्रता शुरू होती है कि वो इंसान मेरी पहचान में था नहीं, मैंने उसे कभी देखा नहीं, ना मैं उसे जानता था। अब ये बात पूरी होने के बाद में अनुष्ठान पूरा हो गया, वो इंसान मेरे पास बैठा माला कर रहा था,
तो मैंने ये देखा ये इंसान अब कौन है। तो मैंने गुरु भाई जी को बताया भाई ऐसा इंसान है, और हो ना हो ये निश्चित गुरुदेव के पहचान का कोई इंसान है, और हमको इनसे संपर्क करने का बस कुछ न कुछ करना जिसको हमने देखा भी नहीं कभी। तो क्या हुआ, अब ना तो वापस गुरुदेव की वजह से पता चला कि भाई स्वप्न में ये कौन है कैसे, वो पता ही नहीं चला मुझे, बस वो इंसान दिखाई दिया और मैं बहान गया था भाई मुझे इस इंसान को साथ ले रखना, ये साथ चलेगा नहीं चलेगा, ये इसको मिलना है। तो मैंने जैसे ही वो अगले दिन गया नहीं, हमने 2-3 दिन पता करना शुरू कर दिया, इधर उधर पता किया, गुरुदेव के पहचान के इंसान थे उनसे मिले, पूछा भाई ऐसा इंसान कोई, तो उन्होंने कहा भाई एक इंसान एक है एक जो गुरुदेव के जो गांव है उसके गांव के पास में ही रहता है, ठीक है, वो गांव इंसान। ऐसे तो देखो अब गुरु की क्या महिमा, बहुत लोगों को जानते हैं लेकिन गुरु जिस पर विश्वास करता है वही करता है। उस जगह पर और पुराने भी संत थे, उनसे भी मेरी कोई बात नहीं हुई, मैंने कभी मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि मानोगे नहीं कि आश्रमों की व्यवस्था ऐसी है नहीं आजकल, क्योंकि सब जगह की व्यवस्था है कि माया इतनी बड़ी है कि चलेगा कैसे, ये कैसे चलेगा, सबकी एक ही वाहन हो गई, शिष्यों से कुछ ले लो, लोगों से कुछ ले लो, लोगों को बदले में कुछ देना नहीं है, ज्ञान की प्यास में लोग आते हैं उनको कुछ देना नहीं है, बस आए कुछ दान दक्षिणा ली, पैर छुए आशीर्वाद दिया, बस ठीक है चलो। तो ये मेरे मन में शुरू से ही नहीं हुआ था, क्योंकि गुरु ज्ञान लेता है संसार से, अपने गुरु से ज्ञान लेता है, भगवान की पूजा आराधना करता है और वो उसको ईश्वर कृपा इसलिए करता है, वो उसको देना है आगे। गंगा की भांति ज्ञान क्यों कहते हैं, अगर गंगा चलती नहीं तो गंगा का पानी स्वच्छ होता है, तो ज्ञान भी वैसे ही है। अगर आपको ईश्वर ने कुछ दिया है, गुरु ने कुछ दिया है, तो हो सकता है इसके पीछे कोई उद्देश्य हो, ये आपको निर्णय रखना है। बिना उद्देश्य जीवन में कुछ नहीं मिलता। तो क्या हुआ, मैंने उस इंसान का पता करके मैं और गुरु भाई जी गाड़ी लेके हम लोग वहां गए उस इंसान के पास में। वो इंसान भी हमें नहीं जानता है, कभी हम उनसे मिले नहीं, और मैंने उसको बात करी भाई आप भाई गुरुदेव को जानते हो, तब पता चला कि गुरुदेव ने अपने जीवन में उस इंसान से बहुत प्रेम किया। वो इंसान गांव से है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए सबसे बड़ी बातचीत कितनी थी कि उस इंसान से गुरुदेव ने अंतिम क्षणों में जो शब्द थे वो भी उसी से बात की, जब उन्होंने शरीर को त्यागा, और अंतिम क्षणों में भी उन्हीं की गोद में गुरुदेव का सर था जब, और अंतिम क्षणों में उसी इंसान ने गुरुदेव को नहलाया था, और उसी इंसान को गुरुदेव ने ये बोला था कि भाई आज मैं अब मुझे स्नान करा दो भाई। और वो बाहर से कहीं घूम के आए थे, आश्रम आते ही उन्होंने बोला था भाई अब मुझे, और उसी इंसान ने अंतिम भोजन भी गुरुदेव को करवाया था। ये अब मेरे लिए दूसरे संत क्या मायने रखें बताओ। हो सकता है कोई कोई जगह पर अलग अलग इंसान की पदवियां हैं, आजकल तो क्या होता है सब कोई कोई बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना गुणी इंसान था। और उस इंसान का सानिध्य गुरुदेव को अंतिम क्षण में था, और वो इंसान के उसके सामने गुरुदेव ने सारा प्रयोग करके रखे थे। वो बोला था, क्योंकि मैंने कहा ना जो बोला हुआ है उसी के लिए ज्ञान होता है। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन गुरुदेव की सारी बातें उसको पता थी। किसी को बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन कोई भी गुरुदेव की सारी बातें मैं जितनी जानता था अपने माध्यम से या गुरुदेव दर्शन के माध्यम से बताई, उसके अलावा जितनी भी बातें हैं मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनको बताया। कुछ बातें गुरुदेव ने मुझे स्वप्न में दिखा दी, तो मुझे उनसे पता लगे, उसको भी पता लगे भाई हाँ ये इंसान वास्तव में गुरुदेव के भाई इसको दर्शन दिए थे और ये गुरुदेव का प्रिय है। तो उन्होंने क्या किया, हम लोग गए थे रात को, और रात को वहाँ रुके और जी भर के उनसे बातें की। फिर उन्होंने बैठाया, बातें की, उन्होंने कहा था कि भाई हाँ बिल्कुल, और खेती का काम करते हैं वो भी, बहुत सियाना इंसान। देखो ईश्वर किसे सिंपल लोगों पर या सामान्य लोगों पर कृपा करता है, चयन गुरु का है, वो करे आप पे करे कृपा, नहीं करे उसकी इच्छा है। तब मैंने उनको बताया भाई मेरी ऐसी स्थिति हुई कि मैंने जब ये मानता हूँ, मैंने अपनी जो सारी कथा थी उनको बताई भी, इस तरह मैं गुरुदेव मेरे जीवन में आए और मैं तो अपना कार्य कर ही रहा था, और उसी दौरान मुझे आपके दर्शन, अब मुझे आपको साथ ले जाना है। उसने कहा मैं तैयार हूँ। उसी क्षण वो तैयार हो गया। मैंने कहा आपको चलना निश्चित पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं आपको जानता नहीं था 24 घंटे 2 दिन पहले, और आज आपको जानने लगा हूँ, तो गुरु चाहता है भाई मैं आपसे संपर्क रखूं या आप मुझसे संपर्क रखें।
उसने कहा बिल्कुल। तो उसने चयन किया, ठीक है। तो हम लोग 3 हो गए, फिर एक गुरु भाई जी और थे। हमने बहाना बना के इधर उधर करके घर से निकले किसी के तक, और हम लोग बद्रीनाथ गए थे। बद्रीनाथ से आगे हम निर्णय किया भाई हम सत्वपंथ स्वर्गारोहणी। मेरी इच्छा थी कि देखो शरीर जब तक स्वस्थ है इंसान को जद्दोजहद करनी चाहिए। तो मेरी इच्छा थी पादुका को जितना दूर ले जा सकूं, दुर्लभ जगह ले जाऊं, उतना अच्छा लगे। तो हम लोग फिर निकले बद्रीनाथ की तरफ। बद्रीनाथ दर्शन किए, आगे माणा गांव गए, माणा से आगे मतलब देश की सीमा है उसको पार किया। करते करते हम बहुत आगे सत्वपंथ से, लेकिन पूरा पहुंच नहीं पाए। इसका कारण ये था कि वहाँ पे बर्फबारी होने लगी थी ज़्यादा, हम भी। लेकिन एक रात हम दुर्लभ जगह पे फंस गए। फिर भी पादुका थी पास में, तो कोई गुफा में रुक के हमने रात बिताई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और उस दिन से हमारी वो पहचान उस गुरु भाई से हुई। और उन्होंने भी बहुत मतलब कभी भी आज भी जब भी मैं बोला, मेरी इच्छा हमेशा उनको, मैं किसी उस जगह के संतों को महत्व नहीं देता जितना उनको देता हूँ। क्योंकि देखो गुरु की कृपा उस पे ज्यादा थी। अंतिम क्षणों में उसने उन्हीं के शरीर में मतलब जो उनके गोद है उनमें शरीर त्यागा था, और अंतिम शब्द भी उसी के पास थे। और ये बोला था उनको कि यही बात उनसे पहले हो गई थी। उन्होंने कहा था, बस उन्होंने शरीर छोड़ा तब मुझे बोला था कि भाई चिंता मत कर, मैं किसी न किसी माध्यम से तुझसे संपर्क करवा लूंगा, और मैं तुझे भूलूंगा नहीं, बस ये ध्यान रखना। और तुझे कुछ नहीं करना है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, मैं मंत्र तुम्हें दूंगा नहीं, कोई विद्या दूंगा नहीं, बस आशीर्वाद मेरा है कि बस मेरे नाम से अपना आप तुम जब भी कोई आ जाएगा अपना आप ही। तो ये चैन था। देखो वो जानते थे, हो सकता है उस वक्त मुझे नहीं जानते, लेकिन वो चेतना होती है। ये समझिए कि शरीर त्यागने के बाद भी कुछ ऐसा होता है। तो ये कितनी विचित्रता बात है। तो उन्होंने शरीर के बाद त्याग किया अपने। और उस गुरु भाई जी ने मैंने बहुत बार मंत्र वगैरह बताए, तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं किसी भी माध्यम से एक दिन तुम देख लेना, मेरे मंत्र तुम कर लोगे, मैं अपने आप बता दूंगा तुम्हें क्या करना है। तो मेरा सबसे प्रिय गुरुदेव के जो समय का इंसान वो एक ही प्रिय है। और आज भी जब भी मेरी इच्छा होती है उनको बुलाता हूँ, हम लोग खाना वाना खाते हैं साथ में वगैरह, वहाँ पर बनाते हैं। वो जगह का चयन हमने किया। वैसी वैसी घटनाएं जीवन में बढ़ती गई। और फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं एक बार भगवान शंकर की जो स्थापना है कैसे करके, कि देखो आज ये बात सुन रहे हो आपको, लेकिन आज भी 90% लोगों को पता नहीं, जो मेरे साथ है उनको भी नहीं पता है कि भाई ऐसी जगह भी है कोई। क्योंकि मैंने उसका निर्माण इस तरह करवाया है कि ये बात मैंने गुरु से स्वप्न में ही सुन ली थी, मंत्र देते वक्त ही सुन ली थी कि बेटा भजन और भोजन ये जब तक गुप्त रहे इंसान को फलदायी होते हैं। किसी के सामने बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन की जो दृष्टि है उससे जो भोजन से पोषण मिलता है वो खत्म हो जाता है। लोगों ने देखा होगा नजर लग जाती है खाने पर। ये सत्य बात है, गलत नहीं है। संतों ने कहा तो सत्य होगी। भोजन और भजन ये इंसान को एकांत में ही करना चाहिए, तभी मान्य है। तो मैंने इसका मुझे लोगों को दिखा के क्या करना है, और मैंने धीरे धीरे अपने अनुभव, देखो अनुभव होते हैं तो इंसान अकेला रहना पसंद कर ही लेता है। तो धीरे धीरे मैंने नवरात्रा में पूरे अकेले रहना शुरू कर दिया, श्रावण में अकेले रहना शुरू कर दिया। फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं एक पास में अपनी छोटी सी शिवलिंग बनाऊं, उसकी पूजा करूं। अब शिवलिंग कैसी बनाऊं, क्यों बनाऊं, बड़ी बनाऊं, छोटी बनाऊं, तो मैंने निर्णय किया भाई अपने गुरुदेव ने तो बनवाई थी शिवलिंग, अपने को क्या करके शिवलिंग लेके आनी। तो मैंने गुरुदेव से आज्ञा करके हम लोग इधर उधर गए। पहले पता किया कि इधर उधर बहुत जगह पे मिलती है, कई तीर्थों में गए। एक दिन ऐसा हुआ कि ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल गए, जहाँ मिलती थी वहां भी मिली नहीं, और एक दो जगह मिली लेकिन मन नहीं माना। और मेरी इच्छा थी कि श्रावण से, बहुत 5-6 साल सावन पहले की बात कर रहा हूँ, कि सावन से पहले मुझे किसी दिन, ये सावन से 3 दिन पहले की बात होगी, कि मुझे किसी भी प्रकार से शिवलिंग लानी है। बनने का कोई निर्णय नहीं था। तो क्या हुआ, दिन भर घूमे, गाड़ी लेके घूमे, पहचान की जगह घूमे, जहाँ बनती है मार्बल की वहाँ घूमे, मेटल वाली मिलती है सब जगह। लेकिन देखता तो अंतर में ऐसा रहता है कि ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, बस लेना ही नहीं। अंत शाम को ऐसा हो गया कि मैं क्यों अब शिवलिंग लाऊंगा ही नहीं कभी। इतना मन से निकला था घर से, और महादेव की पूजा जीवन भर करी है, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर निकला था, और आज मिली नहीं है। इसका अर्थ यही है कि महादेव खुद ही चाहते हैं तो शिवलिंग बेटा बनाई मत, छोड़ दे, तुम सिर्फ पूजा करता रहे, छोड़ दे शिवलिंग को।
और फिर एक बार मन में आई, मैं क्यों भारत की बड़ी बनाता हूँ, इंसान है तो बुद्धि में आती रहती है। मैंने कहा भारत की बड़ी शिवलिंग बनाऊंगा, बड़ा सा पारे का प्रयोग करके, और कम से कम बहुत बड़ी। वही हो नहीं पाई, और मतलब दिमाग में आई, वापस आई नहीं। कोई इंसान को ईश्वर पूजा करवाता है तो ईश्वर भी चयन करता है कि इसको करवाना क्या है। तो मैंने क्या किया, वो शिवलिंग को शाम को पहले जब हम आ गए वापस गाड़ी लेके, और मेरे मन में बिल्कुल उत्तर दे दिया कि नहीं, अब अपने शिवलिंग को लाने नहीं, अपने शिवलिंग की तरफ मुंह नहीं करना है बस। आज इतने आदेश लेकर गए थे और महादेव ने कृपा करी नहीं, तो इसका मतलब महादेव भी चाहते होंगे भाई बेटा तू शिवलिंग की पूजा कर ही ना, तू छोटी शिवलिंग को पूज ले। तो उसी वक्त क्या हुआ, शाम को मैं घर पे आया और उस स्थान पे गए जहाँ एकांत बना हुआ था, वहाँ पूजन पाठ करके घर आ गया था मैं। और सोते सोते विचार कर रहा था मैं, क्या ऐसा क्या हुआ कि अच्छा काम के लिए गए थे, निर्णय कर लिया था 3 दिन बाद सावन है और शिवलिंग को पूजा करनी है। इस बार शंकर भगवान की शिवलिंग के पास मैंने कक्ष भी बना रखा था एक गुप्त में, उसमें बैठ के बनानी है। तो सब कुछ तैयार था, हो नहीं पाया। और तुरंत ही मेरे मन में आई, बस नहीं, अब तो शिवलिंग खुद ही बनाएंगे, चाहे जो भी होगा देखा जाएगा, अब शिवलिंग का चयन खुद ही करेंगे। और ऐसा करके मैं उस दिन सोया, और सोते ही पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी सी नींद आई नहीं आई, बेचैनी सी हुई, मैंने उठ गया। और शाम के मुश्किल से 6-7 बजे थे, और मैं वहाँ गया और एक जो कार्य करते हैं, जो मकान की चिनाई वगैरह करते हैं, उनसे जो पहले कार्य किए थे उस इंसान के मेरे पास नंबर थे, उससे मैंने फ़ोन करके ये कहा भाई तू कहाँ है भाई, कि उसने कहा मैं आऊँ। मैं क्या, मेरे जो जगह है उसमें, गुरुजी की जगह, उसमें मुझे कुछ बनाना है, तू आजा। तो उसने कहा क्या बनाना है, काम तो उसमें हो रखा है कोई, मैं क्यों, नया कुछ नहीं बनाना, बस तुम्हें बनाना है। और मैंने गुरु भाई जी को बोल दिया भाई आज तुम्हें आना नहीं, किसी को नहीं बोला। उस दिन गुरु भाई जी शाम को पूजा में आते थे, लेकिन उस दिन मैंने कहा आप आना नहीं है, आज मुझे काम है, अकेले रहना जाऊँगा, अकेले जाऊँगा मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो आई नहीं। और मैंने उस इंसान को बुलाया, क्योंकि मुझे खुद उस वक्त से समझ में नहीं आ रहा था भाई बनेगी कि नहीं बनेगी, क्यों इकट्ठा करूँ सबको। तो मैंने बस उस इंसान को बुलाया, वो इंसान आ गया शाम को, मैंने कहा चलते हैं। उसके नहीं पता था करना क्या है। फिर मेरे पास काफ़ी सारा पारा वगैरह पड़ा था, जो इतने वर्षों से मैं पूज रहा था, मान लीजिए 10-15 वर्षों, जब तक मुझे छोटा चीज़ें समझ में आई तब से। वो सारी शिवलिंगे, पारद, जो उज्जैन की भस्म है, वो महाकाल की भस्म है, वो भस्में वगैरह काफ़ी मिला के मैंने इतना सारा इकट्ठा कर रखा सामान। उसमें भी थोड़े कंकर पत्थर सब, और सब दिव्य, गंगा जल, गोमूत्र, जितनी महादेव को श्रेष्ठ चीज़ें चढ़ती वो सारी की सारी। उसमें भी मैंने गायत्री के हवन की, उसमें जो परम भस्म है वो भी भस्म मिक्स कर दी। मतलब सारी की सारी परम, जिसको देखते मस्तक पर धारण करें। और साथ में मुझे वो सारा पारा डालना था जो मैंने इकट्ठा किया। मैंने कहा बस तुम्हें इतना काम करना है। उसे नहीं समझ में ये है क्या भाई, कूड़ा सा पड़ा है। मैंने कहा ये कूड़ा नहीं है, अब मैं कहता हूँ वैसा करना है। तुम्हें आज रात भर जागना है, मैं तुम्हें आज रात जागने के भाई 5,000 रुपये देने वाला हूँ। तो उसने कहा भाई जागने के 5,000 में क्यों, बस गर्मी के दिन थे। मैंने कहा आज तुम्हें मेरे साथ जागना है और तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं बताऊं वैसे वैसे, क्योंकि तू हाथ का थोड़ा हुनर है, मैं करूंगा थोड़ा, मुझे तू सहारा लगा देना, क्योंकि तुझे रात दिन काम करता हूँ, उसको अंदाज देता है ये चीज़ यहाँ रख दो नाप से। तो मैंने कहा वो मुझे अंदाजा नहीं है, मैं जैसे जैसे करूँगा वैसे तुम करता जाना और मेरा हाथ बटाना। उसने कहा ठीक है। अब ये परिस्थिति हो गई कि शिवलिंग की जगह वो रखे सारा सामान, अब शिवलिंग नीचे गिर जाए, क्योंकि इतनी गर्मी थी। अब कितना ही वो मतलब पानी वगैरह उसमें मिला, वो भस्म में वो नीचे गिर जाएगी। पारा भी नीचे भारी होता है, उसको नीचे बहा देता, शहद की बात नीचे बह जाती। ये कर करके रात को 2:30 बज गए और हम लोग लगे थे 9-10 बजे। गुरु भाई जी उस दिन जो मेरे शुरू से साथ में थे, उस दिन ज़बरदस्ती भी आगे, उन्हें पता था भाई अकेले हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, अपने चाहे गालियाँ पड़े साथ में जाना है, तो छुप छुपा के आ गए थे रात को। अब क्या हुआ, आगे तो आगे, मैंने कहा कोई, फिर उसको मैंने कहा तुम आप सो जाओ ऊपर, और मुझे तो जिद नहीं करते थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं ऊपर बैठा, कोई काम हो तो मुझे कह। वो अपने छो गए थे खाट लेके, हम दोनों उसमें काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, वो लगा 2:30 बज गए। मतलब ऐसे लगा कि महादेव ने जितनी परीक्षा ले, जितना सामान लगा वो नीचे बह जाए, जितना सामान नीचे बह।
अंतिम में मुझे इतना गुस्सा है, इनका अब महादेव ये अंतिम बार है, नहीं होगा तो बाहर वो फावड़ा पड़ा है, मैं यहाँ से खोदूंगा और बड़ा सा हवन कुंड इकट्ठा कर दूंगा, लेकिन आज के बाद शिवलिंग को नहीं पूजा। इतना आप मानोगे नहीं, 2 दिन से ऐसे परेशान था उस रात, और 2:30 बजे मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ महादेव, और अंतिम में ये हुआ कि वो शिवलिंग जैसे ही रखी उसको मतलब सामान रखते वो नीचे नहीं गिरता और इकट्ठा होता गया। अब सबसे बड़ी चमत्कार की बात क्या हुई, अब आपने कभी देखे होगा कि मोबाइल में वो फोटो वगैरह शिवलिंग की वो फोटो जो वो शिवलिंग है, अब उस शिवलिंग के अंदर सारी वो दिव्य चीज़ें हैं, तो वो शिवलिंग दिखने में से लगता है जैसे मान लीजिए कोई 20-21 किलो सामान लगा होगा उसमें, पारा वारा सब मिला के, लेकिन ये कंडीशन हो गई कि 3 बजे उसने खाना शुरू किया, अब वो सारी बस में खा गई, मेरी सारी जितनी पूजा पाठ की थी वो पारा बचा के रखा था वो भी खा गई, खा के ऐसा लगा कि वो शिवलिंग जितनी है उससे 10 गुना ज़्यादा बाहर उसके अंदर चला गया, और वो ऊपर आती है, ऊपर नीचे नहीं गिरती है, लेकिन वो वहीं रुक जाती है, लेकिन जैसे छोड़ते हैं उसको 2 मिनट रोकते हैं बीच में, रोक के उसको ऊपर लाते हैं। मैंने कहा था भाई आपको ये कम से कम 15 इंच 18 इंच ऊपर को उसको हाइट में रखना है ताकि मैं श्रृंगार करूं तो मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो उसकी परिधि तो नंबर बाद में आया, लेकिन जैसे ऊपर आती है थोड़ी देर रुक के तो उसमें लगता है जैसे सामान हेजते ही है, और वो अपनी आकार से 10 गुना ज़्यादा सामान उसने खा दिया। और रात को गुरु भाई जी थे, इधर उधर करके मैंने कहा बस ये आप लेके आओ, वो चीज़ लेके आओ, तो उन्होंने कर सारी भस्म, सारा पारा, सारी दिव्य चीज़ें जो थी, मैंने कहा इसमें चाहे रुद्राक्ष भी, इसमें रुद्राक्ष भी डाले हुए हैं, रुद्राक्ष भी डाले, मैंने कहा जितनी दिव्य चीज़ें इसमें डालती जाओ, और परिधि में इतनी चीज़ें डाल दी। तो फिर भी मैं खुश था कि कोई बात नहीं महादेव खाओ आप, मुझे तो जितना साइज बनाना उतना बनाऊंगा, लेकिन कितनी परम दिव्य बात थी कि आज भी कितना होता है पता नहीं उसके अंदर क्या है क्या नहीं, लेकिन रात को जैसे कोई भी शिवलिंग आप मानते हो, हम घी लगाते ना, तो रोज ये तो रोज का रहता है मेरे, घी लगा के छोड़ते हैं, सुबह वो सारा सुखा देती है, उसमें ये लगता है जैसे घी उसको टच ही नहीं किया पूरी रात। 20 सोमवार मैंने ये प्रमाण करके आज वर्षों वर्ष हो गए उसको, तो ये प्रमाण उसका रहा। और वो शिवलिंग सुबह 4 बनकर तैयार हो गई। वो आदमी हैरान है कि भाई साहब इतना तो मैंने जीवन में काम नहीं किया, मुझे लगा रात को छोटा मोटा काम कराएंगे, गरीब आदमी 5000 लालच में आ गया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा काम होगा, मैं तो पैसे छोड़ के काम करूँ नहीं, मैंने तो कभी ऐसे काम ही नहीं किए। मैंने कहा इसलिए तुम्हें बुलाया है, इसलिए मैंने पहले कहा करना कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे साथ जागना है, रात को नहीं बने ये तेरी कोई काम नहीं है, तू जागेगा मैं तेरे को 5000 रुपये दूंगा बस। ऐसा करके सुबह उसको 100 रुपये दिए, मैं खुश था, गए भाई साहब मैं भी खुश हूँ कि मेरे हाथों से काम हुआ है। ऐसा कर करके और वो शिवलिंग का निर्माण हुआ, और फिर वे मेरे लिए परम जगह अपना आप हो गई, गुरुदेव का स्थान पास में हो गया, पास में मेरा कक्ष शिवलिंग की पूजा के लिए हो गया। और हमने इस तरह मैंने निर्माण उसका करवाया कि दिखने में ऐसा नहीं लगे कोई कि भाई ये मंदिर है कि आश्रम है, बस कि गुप्त तभी रहेगा जब वो दिखेगा नहीं। और उसके बाद जो आज से साल भर पहले जो सावन था उसमें क्या हुआ कि मैंने उसी वक्त सावन से पहले मैंने कहा शिवलिंग तैयार है, गुरुदेव का कक्ष तैयार है, पूजन साधन एकदम अच्छे से हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और कोई घर वाले से परेशान नहीं, समय पर आना जाना कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सामान था। तो मैंने कहा एक नंदी की कमी है, नंदी मैं यहाँ लगाऊंगा नहीं, क्योंकि अपने पास जगह है, तो जब तक है तब तक देखो जो प्रत्यक्ष में चीज़ है उसको मूर्ति में क्यों पूजें। तो ये विचार करके हमने क्या किया कि वो मैंने निर्णय किया भाई गुरु भाई जी को बोले मैं क्या कहीं गौशाला से कोई एक लावारिस छोटा सा नंदी लेके आओ, जो दुबला पतला उसको खिलाएंगे, यहाँ तो खाने की कोई कमी है नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उन पे ही छोड़ा, तो उन्होंने गौशाला में गए और वहाँ पर एक छोटा सा नंदी ले गए, वो मुझे ही पसंद आ गया। मैंने उसका भानु नाम रखा था, उस दिन सुंदर नाम था, मैंने कहा भानु, और उसको खेत में छोड़ दिया था। रात को सावन का महीना था भयंकर, और रात को घूमता इधर उधर। अब क्या हुआ कि उसको छोटी सी मैंने कहा खेत में घूमता तो फसलें वगैरह ऊपर रहती वो दिखता नहीं, मैंने कहा छोटा है पता नहीं कोई जीव जंतु खा जाए पता नहीं चले, तो मैंने उसको गले में घंटी बांध दी थी, छोटी सी घंटी। और वो रात तो क्या करता कितना मुझे नहीं पता था कि शिवलिंग में क्या है कि गुरुदेव कक्ष में क्या है, लेकिन वो रात को खुला छोड़ता, क्योंकि अपने वहाँ तो ऐसे तो है नहीं कोई ज़्यादा पशु है, छोटा सा था तो घूमता, उसके लिए मैंने अलग से कक्ष बना रखा था, बहुत बड़ा सा नंदीशाला।
तो मैंने कहा बस ये आराम से घूमेगा, खुला है, सारी सामान उसके पास जो खाने के लिए कचरा वगैरह सब कुछ था, वो सारी सामान खुला ही पड़ा था। उनके अपनी इच्छा से खा लेगा, पानी के लिए जगह बनाई हुई थी, बांधना नहीं, इसको घूमने दो। वो कभी इधर उधर खेलता, छोटा बच्चा था, खेलता इधर उधर करता। और जैसे मैंने सामान शुरू किया, अब देखो मैंने ये अनुभव नहीं किया कि वास्तव में अगर कोई आपको कहे कि भाई नंदी और भगवान शंकर का क्या ये संबंध है, तो हमने पढ़ा है वही वर्णन करेंगे इंसान, और क्या करेगा कि हाँ महादेव की सवारी है, ये है वो है। लेकिन छोटा सा था, मान लीजिए कोई 1.5-2 साल का होगा। अब वो क्या करते, जैसे मैं रात को सावन वहीं भी रुकता, गुरु भाई जी मुझे गेट से बाहर छोड़ दे, अंदर नहीं आते कोई। उस दिन सावन के महीने में नवरात्र मंदिर में नहीं आता कोई, वो बाहर से छोड़ देते मुझे गेट के पास। मैं अंदर गया और वो सामने, मैं उसको खिला पिला के अंदर चला जाता पूजा में, और रात मंत्र करता। मुझे रात को मंत्र उठते वक्त 11:30, कभी 12, कभी 1-1:30 समय लगता है, पता नहीं चलता, वो बजते। और मैं फिर बाहर निकलता और हाथ पैर धो के वापस एक बार कमरे में आके सोता। तब तक मैं ये देखने लगा कि रात को जैसे मैं बैठा हूँ पूजा करने के लिए, तब वो क्या, पहले मैंने घंटी नहीं बांधी उसको, और मुझे क्या लगता है जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ, कोई मकान की परिधि के चारों तरफ या आश्रम के चारों तरफ आवाज़ आ रही कड़कड़ सी, कोई पैर बजने की। मुझे लगा कोई रात को आया है कि नहीं आया, और मुझे लगा कोई आ तो नहीं गया, कोई अकेले स्थान देकर कोई चोरी की वजह से कोई कुछ आ सकता है, क्या पता है, कोई जानवर घुस गया होगा, तो मुझे ये नहीं पता। और आवाज़ कैसी आती, पैरों के चलने की आवाज़ आती और चारों तरफ आती, थोड़ी थोड़ी देर में आती रहती। मैंने गौर नहीं किया, और उसी दौरान शाम को रात को बाहर निकला तो मुझे दिखाई नहीं दिया खेत में भानु, मतलब नंदी है जो का नाम भानु था। तो मैंने सुबह गुरु भाई जी को बोला कि मैंने कहा यार एक घंटी ला दो मुझे छोटी, ये खेत में इधर उधर हो जाता है, मैं पहचान नहीं पाता हूँ। अब छोटे मोटे जीव है, उसको लग जाए, पता नहीं छोटा है अभी तक, तो घंटी बंदी रहेगी, मुझे पता रहेगा, इसकी आवाज़ आएगी इधर उधर घूमेगा। तो वो घंटी मैंने उसको बांधी। तीसरे दिन मैं क्या देखता हूँ कि मैं उधर महादेव के जप कर रहा हूँ, अंदर में कमरे में बैठा, और वो घंटी बज रही मेरे चारों तरफ। कौन सी? भानु की। और वो पूरी वही था, पूरी रात जब तक मैं कमरे से बाहर नहीं आता महादेव की पूजा करके, तब तक वो पूरे रात उसको फेरी लगा था। कितनी मैं नहीं समझ पा रहा आज तक कि वो क्या था, कि पूरी रात वो फेरी लगा था, पूरी रात। तब मैं मान गया कि कोई ये भानु भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो इसको तो या तो महादेव की सुगंध आती है, ये पता चलता है। किसी को नहीं पता, उसको नहीं पता था कमरे में कोई शिवलिंग लगी है या महादेव की स्थान है। और घूम फिर के अंत में वो वहीं बैठता जिस कक्ष में महादेव की शिवलिंग है, मैं पूजा स्थान करता है मेरा है, उसी के ठीक बगल में बैठता, दीवार के उस साइड। उसे नहीं, लेकिन कैसे पता, ठीक सामने मुख करके। अब देखो कितनी विचित्रता है ये, तो मैं तो समझ नहीं पाया। और जब से वो आया और मेरा मन नहीं लगने लगा था बहुत, क्योंकि अकेला था साउंड में, तो घर पे नहीं जाता, तो उसको खाने के लिए प्यार करता, दोपहर में तो उसके साथ खेलता, थोड़ा घूमता खेत में। करते करते उसने क्या किया, धीरे धीरे, मतलब ये वो कचरा वचरा ही नहीं खाता ज़्यादातर, उसको कभी पूजा में केले होता वो खा लेता, या कभी मिठाई चढ़ाता वो खा लेता, और कभी जाते बहुत ज़्यादा तो नमकीन वगैरह होती वो भी खा लेता, ऐसी चीज़ें खाता है, वो रोटी खा लेता, कचरा बहुत कम। मैंने सोचा छोटा है, इसको मीठा मीठा पसंद होगा तो खा लेता, मैंने उसकी आदत ऐसी डाल दी। तो प्रसाद रोज होता और रोते वो तो खा लेता, कोई दिक्कत नहीं, छोटा था, कोई दिक्कत है। मुझे क्या पता था आगे क्या होना है, क्यों जैसे ही सावन पूरा हुआ और एक दिन मात्र था, और मेरा मन इतना लग गया गुरु भाई जी के मन भी सब इसका बहुत लगे, जाते ही उसको बोलते, आवाज़ लगे थे, भागते, छोटा था, बच्चा था। और सावन पूरा हुआ, मैं 2 दिन के लिए घर पे बीच में गया सावन के पूरा होने के बाद। और सुबह सुबह जब होने के बाद ही मेरे नित्य नियम ये था कि सुबह 4 बजे जाना है वहाँ पूजा करनी है। और सुबह में सावन पूरा होने के बाद 2 दिन बाद वापस सुबह मतलब गया, रात को तो उसको खाना पीने खिला के गए थे। सुबह जैसे ही मैं गया तो वो अपने कमरे में महादेव की तरफ सर था शिवलिंग के पास में, और शिवलिंग के पास जो कमरा है जिसमें शिवलिंग बनी उसके ठीक बगल में शिवलिंग के मतलब दीवार की तरफ सर किया हुआ है, और उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। मतलब मेरे लिए जीवन की इतनी दुखद घटना थी, मैंने कभी किसी जीव को इतना अंतर से नहीं पाला था। अब कोई दिक्कत नहीं थी उसको, एक क्षण भी कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी नहीं हुआ। और
कुछ नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कोई जीव ने काटा, किसी ने नहीं काटा, एकदम महादेव की तरफ सर करके। और मैं तो देख ही नहीं पाया 4 उस दिन मैंने पूजा करने का मन ही नहीं हुआ, और मैं इतना रोया, इतना तो मेरे जीवन में कभी आंसू नहीं पाए थे। क्योंकि 1 महीने किसी जीव से प्रेम करते हो और वो इतना बच्चा हो, मेरा मन उसके अंदर इतना घुल मिल गया था। गुरु भाई जी का मन गया था, वो 2-3 गुरु भाई जी, वो सारे बहुत रोए सब लोग के, यार क्या सोचा था। यहाँ तक सबने निर्णय किया था भाई ये तो छोटा है, इसके लिए सींग पे चांदी की वो टोपी बनाएंगे, पैरों में, मतलब ऐसे ऐसे सोचा था। साउंड की बात इतना सुंदर है, मैंने करती बता था भाई ऐसा करता है, ऐसे ऐसे करेंगे इसके लिए, तो बहुत कुछ। लेकिन क्या हुआ कि अब ईश्वर को इतना ही मंजूर था, और इसीलिए उसने मीठा खाना शुरू किया। उसे क्या पता था क्या होने वाला है। तो धीरे धीरे उसने अपना शरीर जिस दिन छोड़ा, तो मैंने कहा बस इसने जहाँ छोड़ा है ना, इसको शिवलिंग के पास ही रखेंगे। तो मैंने ठीक उसके कक्ष के सामने उसको वहीं समाधि की जगह बना दी, क्योंकि मैं उसको दूर ही नहीं करना चाहता। और उसकी याद के लिए मैंने हमेशा उसके गले की घंटी है, वो भी मेरी शिवलिंग के पास में हमेशा वही घंटी रहती। मैंने कहा महादेव आप के पास तो नंदी है नहीं, मुझे नहीं, मेरे पास तो यही नंदी था, और ये घंटी मैं अब कभी आपके लिए चेंज नहीं करूँगा, ये घंटी सदा बजेगी, मुझे पता रहेगा जो भानु है मेरे पास है। और आपको मैं नंदी की पूजा कभी नहीं करूँगा, ध्यान रखना। नंदी की जगह वही था, उसकी जगह मैं दूसरी लगाऊंगा, और दूसरा नंदी मैं कभी नहीं बनाऊंगा जीवन, क्योंकि मेरा अंतर से हृदय इतना कमज़ोर हो गया उसको देखने के बाद कि मैंने इतना उसके लिए बहुत कुछ सोचा था। कभी कभी क्या होता है कि सोचने क्या होता है, सबको लगा था बस ये तो आपको एक सावन पूरा कराने के लिए आया है, आपकी सावन की पूजा होगी पूरे मन से, और जैसा सोचा था, जैसे लगा था, जैसे ऊपर से आया और अपनी पूजा करवा के चला गया। बहुत प्रेम से रखा उसको, और रखने से क्या होता है कि सब कुछ हो ये संभव नहीं है। हम सोचें वैसा प्रकृति के साथ वो सब हमारे साथ रहे, ये भी संभव नहीं है। तो ऐसे कर करके जीवन निकला, और फिर वो जगह की दिव्यता बढ़ गई, धीरे धीरे पौधे वौधे भी लग गए, और सब कुछ है, ऐसी कोई कमी नहीं है वहाँ पर। इसलिए मेरा स्थान परम अपना हो गया, और मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और धीरे धीरे निर्णय ऐसे किया मैंने कि अब यहाँ से बाहर निकल भी कभी साधना करते हैं। तो फिर मैंने क्या करता कि कोई दिव्य जगह ढूंढता, मान लीजिए कि महीने 2 महीने में हरिद्वार कहीं कुंभ लगा हो या कहीं जब, ऐसे करते करते ही सब लोगों से संपर्क हो गया। क्योंकि उस वक्त मैं अभी साधना करने के लिए कहीं गया था, 2-4-5 महीने कहीं होता है, और कोई दिव्य समय होता है। अब उस वक्त जगह थी नहीं, और अब जगह है तो कोई परेशानी नहीं, जगह में सारी उपलब्धि वहीं हो गई है। और इसलिए वहाँ अलग अलग आश्रम होते, कोई दिव्य आश्रम होता वहाँ हरिद्वार जाकर, एक जोशी मठ या कोई। अभी कुछ लोगों ने, गुरु भाई जी ने कहा अभी जोशी मठ में स्थिति सही नहीं है, तो मैं तो एक समय बता जाता वहाँ पे क्या करना है किस तरह, और अपने आ जाता। क्योंकि देखो परम 24 घंटे संतों का सानिध्य भी अच्छा नहीं, क्योंकि उनकी खुद की एकांतता होती है, उनका खुद का जप का समय होता है। और जिनके पास कुछ नहीं होता वो 24 घंटे उनके पास जा सकते हैं आप, और मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरा समय इतना बंद गया है, लाल जो पिछला 1 साल है, इसलिए मैंने पिछले साल जब बोलना शुरू किया उस वक्त भी यही कहा था कि मैं सावन बात नहीं कर सकता, क्योंकि समय रहता है, किससे मिले। अगर दिन में 2 लोग आपसे मिलने आ गए, आपने 2 लोगों से मिले तो भी आप विचलित हो जाओगे, क्योंकि सुबह 5 बजे से 7-8 बजे तक नहीं मिलता, उसके बाद थोड़ा दैनिक कार्य रहता है, और शाम को फिर मिलने का समय नहीं मिलता। कुछ हर चीज़ की होती है, और वो मेरे पास इतना है नहीं, और इसलिए मैंने समझा कि दूर से जितना हो सके दे दूं। जितना अगर आप दूर से ले सकते हो, आपको लगता है अपने जीवन को सुधार सकते हो, कार्य कर सकते हो, तो मेरा सारा ही ज्ञान आपके लिए आप निश्चित ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरुदेव का आशीर्वाद तो है, और ये बताने के लिए भी चीज़ें अनुभव कर लीजिए कि क्या क्या उनके जाने के बाद भी हो गया। तो गुरु भाई जी आज भी आते हैं, और हर वो चीज़ जो मैंने सीखी है उन्होंने शरीर त्यागने के बाद ही तो दी है, मैंने पहले थोड़ी ली थी। तो यही बात है। अब आश्रमों से मन इसलिए फट गया क्योंकि मैंने बहुत घूमा। अभी मैंने कहा ना कि माला करने के लिए मैंने आश्रम का चयन किया कि भाई किसी को पूछता आपका आश्रम है, तो मैं कहा भाई 10 दिन में नवरात्र में यहाँ रुक सकता हूँ क्या, भाई माला वाला करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है रुक जाइए। ऐसा कर करके मैंने जगह साधनाएँ करने शुरू कर दी। अब मैं अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाता। इसका कारण यह है कि पिछले कुछ दिनों में, मान लीजिए 7-8 महीनों में, मैंने देखा पैसों की और मान सम्मान की इतनी
भूख लोगों की बढ़ चुकी है कि लोग इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ना तो वो संत वैसे रहे, ना ऐसा कुछ नहीं रहा। आप दूर से देखोगे तो लगेगा, अंदर जाओगे तो आपको ये लगेगा बस पैसों की दौड़ है। आप पैसे को बोलोगे, वो बोलेंगे हाँ भेज दीजिए, जैसे इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ कोई कहने वाला हो बस। क्योंकि माला कौन करे, 24 घंटे बैठ के देख लीजिए, वो बात ही नहीं करेंगे। बस उनको समय है आपके लिए, आप दे देंगे। कोई आया पेट छुए आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, तो इतना आशीर्वाद कैसे लोगे? अगर कमाई नहीं करोगे तो खर्चा कैसे करोगे? तो ये तो लोगों की भी गलतियाँ हो जाती है कि जाने की आवश्यकता नहीं। संत आपके दर्शन के लिए हैं, कर लिए, माला आपको घर ही करनी पड़ेगी। क्योंकि ज़्यादा मंदिरों में भटकना, ज़्यादा इधर उधर भटकना, ये तो एक भावनाएं हैं जो एक देखा पौराणिक समय में क्या होता कि जब मंदिर वगैरह तोड़े गए ना, तब लोगों ने पहले सगुण ज्ञान था, फिर निर्गुण बाद में आया। बहुत संत हैं, आप रामानंद जी को, कबीरदास जी को, हरिदास जी को, रैदास जी को वगैरह सुनोगे तो आपको पता लगेगा निर्गुण वाणी भी वाणी। ये क्या है कि लोगों को लगने लगा अगर सगुण को सारा हटा दिया तो लोगों की आस्थाएं खंडित हो जाएगी, धर्म का खंडन हो जाएगा, धर्म टूट जाएगा। लोग सोचेंगे जो देवता मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए वो हमारी कैसे रक्षा करे? क्योंकि सब ज्ञानी नहीं थे, वो जान नहीं पाए कि देवता को मूर्ति का स्वरूप क्या है। अब सामान्य इंसान को यही लगे, अगर कोई हनुमान जी का मंदिर तोड़ता है तो सामान्य ये सोचे कि हनुमान जी अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए, मूर्ति की रक्षा कर पाए, हमारी कैसे करेंगे? तो वैसे लोगों पर धर्म का खेल खेला जाता था और उनको धर्म बदलने के लिए बाधित किया जाता कि देखो जो देवता आपके मंदिर को नहीं बता सकता वो आपको क्या बचाएगा। ऐसे कर करके मलिनताएं हो गई थी। इसलिए निर्गुण वाणी चली कि देवता तो अंदर का विषय है, बाहर तो भावनाएं हैं, ताकि हमारा मन लगा रहे कि हम देवताओं के सानिध्य में। सीधा इंसान को मैं अगर कहूँ, कोई जिसने जीवन में कभी माला ही नहीं पकड़ी और हाँ सीधा मैं उसको कह दूं कि आप ऐसा करो कि भाई भगवान का ध्यान करो, तो कैसे करेगा? कभी उसने अनुभव नहीं किया। इसलिए उसके लिए बनाया गया कि देखो एक हनुमान जी ऐसे हैं, इसका ध्यान करो, आप इनका चिंतन करो मन में, भावना में। जो सगुण को देखेगा वही निर्गुण तक पहुंचेगा। इसलिए निर्गुण वाणी बनी। मूल तो निर्गुण ही है सब कुछ, क्योंकि जो अद्वैत ज्ञान है वही परम ज्ञान है। क्योंकि इंसान का किन थारे घट में विराजे भगवान, तू बाहर कहीं ढूंढे तो फिरे, तो ये सत्य बात है। लेकिन आपको सगुण से निर्गुण की तरफ जाना है। सगुण का क्या करता है? सगुण क्या करता है? आपको एक इंसान बनाता है, पहले एक भावनाओं से, कर्म से, फिर आपकी भावना अपने आप ही ऐसे लगता है बस सब जगह ईश्वर तो है, सब ईश्वर के स्वरूप है। ऐसा कर करके इंसान अंदर उतर जाता है। सगुण ही अंदर उतरने का रास्ता है। सीधा इंसान सोचता है कि मैं बस निर्गुण का ध्यान कर लूं। बहुत लोग होते हैं कि बस अद्वैत का मेन ज्ञान, मूल ज्ञान अद्वैत है, लेकिन द्वैत को नहीं जानने बगैर अद्वैत को नहीं जान सकते। तो वो कारण था। लेकिन हर ज्ञान के पीछे आपको ये उद्देश्य ध्यान रखना है कि कर्म ही प्रधान है। कर्म के अनुसार आपको ज्ञान मिलता है, कर्म के अनुसार ही ईश्वर। मैंने अपने कर्म ही जीवन में सार्थक, जो कर्म ही थी उसको भी सार्थकता दी, उसको ही अपना मूल माना। कर्म की वजह से गुरुदेव मेरे पास है, कर्म की वजह से महादेव मेरे पास है, कर्म की वजह से ही मेरे साथ ये घटनाएं हुई, कर्म की वजह से मैं आज जो भी आप मुझसे ले रहे हो वो सब मेरा कर्म की वजह से। ईश्वर आपको भी तभी देता है जब आपके कर्म किसी लायक हो। यहाँ ये पात्रता नहीं होती कि किसी चरणों में आप गिरोगे वो आपको बोलेगा हाँ ठीक है, ले पैसों का लेन देन थोड़ी यहाँ कोई, यहाँ तो कर्म का लेन देन है। आप कर्म अच्छे हैं आपको ज्ञान मिलेगा, कर्म अच्छे हैं तो हम लोग जुड़े हैं। कर्म जितने विचलित हुए, आप कहीं रहोगे मैं कहीं रहूँगा बस। लेकिन मैं हर परिस्थिति में बस अपने कर्मों से यही चाहता हूँ, मैं अपने कर्मों को प्रधानता देता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता किसी की वजह से मेरे कार्य में विघ्न पड़े, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और आपको भी नहीं होना चाहिए कि आपको धर्म का कार्य करें और कोई आपको धर्म से मुक्त करने की कोशिश करे। और हर परिस्थिति में आपको धर्म का त्याग नहीं करना होता है। तो धर्म क्या है? अपने कार्य को करना धर्म है। अपना कार्य कौन सा? जो लोक हित में हो, जो ईश्वर का कार्य हो, जो लोगों की भलाई के लिए हो, जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हो। धर्म की परिभाषा ये नहीं कह सकते सीधे से शब्दों में कि किसी को कुछ खिलाना धर्म है, वो धर्म है। लेकिन जो श्रेष्ठ क्या है, लोगों का कल्याण करें और खुद का करें, इससे अच्छा धर्म हो ही नहीं सकता। तो इंसान को कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है। ये यहाँ तक की यात्रा थी जो बहुत पहले आपने मतलब बातें आई थी, इसलिए आपने सुन ली।
और बात सूर्य भगवान की थी, कहाँ से कहाँ निकल गए आगे, समय का पता ही नहीं था, 3-4 घंटे हो गए। और भगवान सूर्य की तो बात मैं की थी, और मकर संक्रांति के दिन है। ये दिन भी, महीना भी बहुत सार्थक होता है लोगों की उपासना में। कहते हैं कि 86,000 गुना, शास्त्र कहते हैं 86,000 गुना पुण्य मिलता है जो इस माघ के महीने में धर्म करता है। धर्म यानी किसी को कुछ खिलाना, किसी को कुछ दान पुण्य करना। दान का भी बड़ा महत्व है। दान की बात ही बीच में चली थी एक बार। देखो, दान का महत्व ये समझ लीजिए कि दान की एक पात्रता होती है लेने की, और एक होती है देने की। बहुत लोग होते हैं, जब कहीं मंदिर में जाएंगे तो ये खा लेंगे, कहीं के, हर किसी की नहीं होती। आपको ये देखना है कि दान करने वाला ये देखता है कि पात्र के पास जाए। यहाँ क्या होता है कि हम गए घूमने के लिए, कोई रास्ते में भंडारा चला है, हमने भी 2 मुंह मार लिए, 2 निवाले खा लिए, तो आपको कर्ज हो जाएगा। दान का भी कर्ज होता है, वो आपको चुकेगा नहीं जीवन पर्यंत। इसलिए आपको नहीं खाना। पात्री के लिए होता है कि वास्तव में कौन हकदार है इसका लेने के लिए। अब हम क्या करते हैं, भंडारा चलता है, वहीं हमने भी खा लिया, चलते इसलिए। आपके पास पात्रता है, आपके पास सक्षम हो आप, तो आपको दान नहीं खाना चाहिए कोई प्रकार से। किसी भी दान की वस्तु को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कर्ज इतना होता है कि आपको हो सकता है आपका जन्म विफल हो जाए पूरा उसके लिए चुकाने के लिए। ये नहीं होता कि मैंने दान कोई भंडार में है जहाँ गरीबों के लिए है, या कोई अन्य क्षेत्र है जहाँ पर साधु संतों के लिए या कोई भक्तों के लिए, जिसके लिए बोला गया है, तो उसके अलावा हर कोई चलता। आजकल तो उसने भी सोचा दो भगवान का प्रसाद वो नहीं है। पीछे दान का लक्ष्य होता है, आप समर्थ हो उसको कभी निवाला भी नहीं खाना चाहिए। नहीं समर्थ हो तब भी, ये अगर आप समर्थ नहीं हो तो आप कर नहीं सकते, तो खाना तो नहीं चाहिए आपको। जब तक आपके शरीर का सामर्थ्य है, मेहनत करके खा सकते हो, तो दान का क्यों खाओगे आप। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आपका सामर्थ्य है, आपके पास कुछ है, मेरे पास कुछ रहता है, तो मैंने आपसे कभी निवेदन नहीं किया। उसके उपरांत कुछ 5-10 गुरु भाई हैं जो नित्य निमित्त से छोटी मोटी चीज़ भेज देते हैं मेरे पास, मतलब जो पैसों के रूप में भेजते हैं गुरु भाई जी का, उसमें भी मेरा सारे कार्य हो जाता है। अन्यथा मुझे ऐसे भी आवश्यकता नहीं, अगर नहीं कोई करता है तो लग जाता है। नित्य पूजा में मेरे, आप मान के चलिए कि 200-300 ग्राम घी लगता है गाय का नित्य पूजा में, और आधा किलो का पर नारी लगते हैं, तो ये नित्य पूजा है। लेकिन उसके लिए भी मुझे ये कहने का उद्देश्य नहीं है कि मुझे आपसे चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें मेरा हो जाता है, उसके अलावा मुझे आवश्यकता नहीं। आवश्यकता होगी इसलिए मैंने कहा कि मैं अपना आप कह दूंगा, मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है कि बस हाँ आपको भेजना है भाई, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ आप पूर्ण हो, आप खुद की समस्याओं से निकलें, आप खुद ज्ञान को प्राप्त करें, और जो करना घर पे कर लें। इसलिए मैंने समय से पहले बार बार कहा, आप अपने हाथों से करें, घर पे करें, अपना कल्याण करें। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है कोई मिलोगे आप, मैंने ये तो चीज़ों का विरोध शुरू में किया। आप आओगे मेरे कुछ चढ़ाओगे, वो मेरा कुछ चढ़ाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं आवश्यकता। जिस दिन होगा मैं मांग लूंगा, अन्यथा आप अपना करें। और मैं चाहता हूँ आप संपन्न हो, आप गुणी हो, आपकी संतानें गुणी हो, और दादा गुरु जी कृपा निश्चित करेंगे आप पर, क्योंकि की है तभी हम जुड़े हैं। अन्यथा तो ये संसार कितना बड़ा है मान के चलिए आप। और बीच बीच में 2-3 घटनाएं हो, उसके बाद भी मैंने ये विघ्न होने की वजह से कि मेरे ना चाहते हुए कुछ लोगों ने मिलने के लिए फोर्स किया, कुछ लोगों ने मिलने के लिए जद्दोजहद की, कुछ लोगों ने गुरु भाई जी को परेशान मिलने के लिए करवाया, और कुछ लोग 1-2 जने आए गए, उनको भी मैंने स्पष्ट मना किया। मैं क्यों आज आए हो, आइंदा ये सोच के चलना भाई आपका कुछ लेना देना है मुझसे कि नहीं, आप वहीं से ज्ञान लो, जो मैं कह रहा हूँ वहीं से सुन सकते हो। मैं मिलना नहीं चाहता, मेरी इच्छा होगी तब मैं कह दूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मेन हो, आप बड़े हो, आप कोई विदेश से हो या देश से हो, पैसे वाले हो, आप मुझसे पहले मिलो, ये मेरा कोई नहीं है। जिस दिन होगा मैं सबको कहूँगा, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, किसी की मुझे आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं कहूँगा, मेरी इच्छा होगी तब, नहीं तो मैं खुद ही फ़ोन पे भी बात कर लूँगा आपसे। हो सकता है मैं आपको फोटो की बात हो, या कोई आजकल तो 100 साधन किसी प्रकार बात हो सकती है, लेकिन जब तक नहीं है आप अपने स्थान पर रहें, मुझे भी अच्छे से रहने दें। ऐसा नहीं कि आपकी वजह से मुझे विघ्न पड़े। मैं हमेशा चाहता हूँ अगर आपकी वजह से मुझे कुछ दिक्कत हुई, किस तरह की, कि मेरी नित्य पूजा में या मेरे पाठ में या मेरे दिनचर्या में, तो मैं ये पसंद नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं आपसे, तो ये आपको मेरी बात रखनी है।
ठीक है, तो बाकी जीवन की जो बातें हैं वो आपको बता दी गई हैं। और भगवान सूर्य की बात पर क्या कहें, बात तो बहुत बड़ी हो गई है, फिर भी बात करते हैं कि सूर्य विज्ञान की बातें हैं तो सूर्य विज्ञान कोई छोटा है नहीं। ये चारों तरफ प्रकृति देख रहे वो सूर्य का विज्ञान ही है। मैंने कहा ना भाई, आप ये अनुभव कर सकते हैं कि एक पौधा है, उस पौधे पर आप सतत एक बार कोई प्लास्टिक लगा के किसी भी प्रकार एक तरह की रोशनी अगर गिराएंगे उस पौधे में विकृतता आ जाएगी। ये विज्ञान है। आपने कहीं दबे दबे शब्दों में विशुद्धानंद जी संत सुने होंगे, बहुत संतों में है, मैंने एक पुस्तक में पढ़ी उसके बारे में। तो वो संत बहुत बड़े सूर्य विज्ञानी थे, भगवान शिव के उपासक थे और सूर्य भगवान के ज्ञाता थे। ये कोई विज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। विज्ञान मतलब ये चमत्कार नहीं है, ये अपना में एक विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है जब तक आपको नहीं पता तब तक आपके लिए चमत्कार है, जब तक आपको पता चल जाए, जब पता चल जाए। ये ठीक उस जादू की बात है। जैसे जादूगर जादू करता है, आपको नहीं पता और पता होने के बाद आपके लिए जादू का महत्व नहीं रहता। तो वैसे ही सूर्य विज्ञान है, ये एक विज्ञान है। नक्षत्र विज्ञान, तारा विज्ञान, चंद्र विज्ञान, नवग्रह का विज्ञान, प्रकृति, हर तरह का विज्ञान है। यानी प्रकृति के हर तत्व से चमत्कार किए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसके समय में उन्होंने सूर्य विज्ञान के परम ज्ञानी थे। उन्होंने सूर्य की किरणों को अलग अलग करना सीखा था। का महत्व क्या था कि हर किरण में एक विशेषता होती है। मान लीजिए 2 और 3 मिलके 5 बनते हैं। ये 5 क्या, मान लीजिए 5 एक गुलाब का पौधा है। अब उनको ये पता था कि 2 यानी कोई सफेद रंग की रोशनी को सूर्य से अलग करना है, फिर पीले रंग की रोशनी को अलग करना है, और इन दोनों को सतत किसी जगह पर डालने से क्या होगा कि सामने वाले चीज में कोई भी प्रकृति है, लेकिन मान लो कोई भी पौधा है, लेकिन उसके अंदर गुलाब की रोशनी या गुलाब में जो चीजें मिलनी चाहिए सूर्य से, वही चीजें उसके अंदर जानी शुरू हो जाएगी और उस पौधे में क्या परिवर्तन आएगा, वो पौधा गुलाब का हो जाएगा। बात समझे? नहीं समझे? ये समझिए आप कि प्रकृति के हर तत्व में सारे तत्व मौजूद होते हैं। किस तरह कि लोहा है, अब लोहे को आप लोहा ना जाने, कहीं कोई जो चीज़ों को अनुसंधान करने वाले हैं या कुछ चीज़ों को निरीक्षण करने वाले हैं, उनको अगर बताएं तो वो बता देगा कि आपने एक लोहे की कील ली है, अब इसको कील को आपने पूरा निर्णय किया कि इसमें क्या क्या तत्व मिले हैं, तो आपको अंदर 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 खोजते खोजते 0.1% या बहुत कम से कम 1%, 0% में आपको सोना भी इसके अंदर मिलेगा। लेकिन अब होता क्या है कि अब हमें कौन बताए इसमें सोना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सोने की कोई हमने रिंग पहनी है, लेकिन उसमें 5-10% अशुद्धि है। अब वो अशुद्धि दिखती क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं दिखती कि इसकी जो मूल प्रवृत्ति है, इसमें मूल तत्व सोना है जो उजागर हो रहा है, और जो उजागर नहीं हो रहा है वो बहुत कम प्रतिशत में बचा है। ठीक है, तो ये ठीक वैसे है जैसे लोहे में भी सोना है और सोने में भी लोहा है। प्रकृति में बदलाव आते हैं सूर्य की वजह से। कहीं एक बर्फ का टुकड़ा सालों साल अगर जमा रहे तो स्वतः ही स्फटिक बन जाता है। पहाड़ का टुकड़ा, पानी का टुकड़ा, ग्लेशियर है, बर्फ बनते बनते अपना वो पत्थर में बदल जाता है। वर्षों वर्ष अगर वो मतलब पिघले ना तो अपने आप स्फटिक बन जाता है। ये परिवर्तन किसका है? तो आपको लगेगा सूर्य का है। यहाँ रोशनी गिरती नहीं होगी, ठंडक ज्यादा रहेगी। किसी भी प्रकार खदानों में हीरे निकलते हैं, खदानों में सोना निकलता है। ये सारा कुछ क्या है? ये सूर्य की रोशनी से परिवर्तन हो रहा है। अब पता विज्ञान में क्या चलता है? ये चलता है इस पौधे, अब आपको बोले कि ये काला इंसान पड़ा है, ये काले में क्या दिक्कत है, तो इस आपको लगेगा कि सूर्य की रोशनी जहाँ प्रधान है। आपने देखा बहुत देशों में लोग इतने काले होते हैं, तो आप निरीक्षण करके देख लीजिए कि उस देशों में सूर्य की गर्मी प्रचंड रहती है, और जो बर्फों में रहते हैं बहुत सुंदर मिलेंगे आपको। जम्मू कश्मीर, हिमाचल थोड़े सुंदर मिलेंगे आपको। क्यों? कि आपको लगता है यहाँ ठंडक का माहौल ज़्यादा है, सूर्य की गर्मी बहुत कम रहती है। अब जहाँ गर्मी कम रहती है वहाँ स्वतः ही लोगों में परिवर्तन आएगा, और माइनस का जहाँ टेम्परेचर है वहाँ सूर्य की रोशनी कम गिरती है, यानी कहीं ज़्यादा और कहीं कम। तो लोगों में क्या परिवर्तन होता है कि वो लोग एकदम सफ़ेद हैं, आपको दूध के जैसे लगेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल काले लगे। वैसे ही प्रकृति का बदलाव, जैसे मनुष्य में बदलाव आता है सूर्य की रोशनी से, वैसे ही प्रकृति में हर तत्व में, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सोना हो, तांबा, पीतल, कुछ भी हो,
उसमें सारा परिवर्तन सूर्य की वजह से है, चाहे वो फूल पौधा कुछ भी हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि मान लीजिए लोहे की कोई कील है और आपको ये पता चले विज्ञान की तरफ या सूर्य विज्ञान की तरफ से कि इस पे अगर इतना प्रतिशत अगर पीले रंग की रोशनी को सतत गिराया जाए और किसी भी प्रकार सूर्य की किरणों को प्रचंड किया जाए, इस पेटी का अर्थ क्या आपने देखा, इस पेटी लेंस होते हैं, लेंस का अर्थ क्या आपने देखा, छोटे से बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कागज के अगर कागज पर रोशनी को गिराएंगे तो कागज जल जाएगा, यानी रोशनी को एकत्र किया और उस पर प्रचंड गिराई। तो वैसे ही अगर उस कील पर प्रचंड रूप में पीले कलर की रोशनी को गिराया जाए तो क्या होगा, उस सोने का रंग पीला, तो उस पीले तत्व की प्रधानता बढ़ने लगेगी उस लोहे के कील में, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर वो लोहे से ज्यादा बढ़ गई तो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पारसमणि में क्या होता है कि उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है जो पारे में होती है। आपने देखा पारे की शिवलिंग को कई देर धूप में रखे देखो आपने, जो पारा आपके पास है तो वो पीला पड़ने लगेगा, यानी वो करता क्या, वो सूर्य की किरणों को बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, यानी वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है। अब उसी एनर्जी की वजह से उसमें परिवर्तन आता है। सभी धातु में वैसे परिवर्तन है। आप सूर्य की रोशनी से कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये विज्ञान है अपने जो जानता है वो जानता है। इसी में ही मैंने कहा था आपके शरीर में भी वही परिवर्तन है। आपने पता करना है कि खून की कमी तो लोहे तत्व की कमी है, तो आप में पता कर लेना आपके अंदर अगर पेशाब आपको पीले लगते हैं तो आपके मनुष्य के पेशाब में ही प्रतिशत में मिली में आपको सोने की मात्रा मिलेगी। आप देख लेना, गौमूत्र में मिलती है, बहुत चीजों में मिलती है, यानी सभी जो तत्व प्रकृति में है वही शरीर के अंदर है। अब कम ज्यादा या बढ़त और घटत की वजह से हमारे शरीर में उजागर होते हैं। बीमारियां भी वैसे होती है। अगर पीले तत्व की प्रधानता बढ़ गई तो हमें पित्त बन जाएंगे, जिसको हम डॉक्टर कहेंगे पीलिया बन गया है। अभी पीलिया, अब हमें पीले तत्वों को कम करना है, यही संतुलन ही जीवन है। अब इसी में आपको पता चलेगा कि हाँ, नीले तत्व की प्रधानता बढ़ाओगे या हरे तत्व की प्रधानता बढ़ाओगे तो शरीर में ठंडक मिलेगी और ये पीला जो पीलापन है वो नीचे दब जाएगा। वैसे ही परिवर्तन होते हैं। अब विज्ञान है तो ये विज्ञान का तरीका है। तो उन्होंने बहुत जीवन में प्रयोग की, विशुद्धानंद संत थे, उन्होंने लोगों को कर करके बताया था। उस वक्त लोगों के लिए रहस्य थे। देखो, ये कोई ज्ञान से लेना देना नहीं होता, ये एक विज्ञान है। मान लीजिए कोई आपको पढ़ाता है, शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है, जादू की बात है, अच्छे संत थे, उस वक्त ज्ञान भी प्रचंड था और किस तरह उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। बिल्कुल देखो, गुणी होते हैं, उनके लिए ईश्वर कुछ करता है, उनके लिए संत कुछ करते हैं, उनके लिए गुरु कुछ करते हैं। तो वैसे वैसे विज्ञान जिंदगी में जीवन में है इंसान की। आपने देखा सूर्य की रोशनी से तो प्रकृति का संचलन होता है और चंद्रमा की रोशनी औषधियां बनती है। चंद्रमा की वजह से नीम में जो औषधि होती है वो नीम की है। किसी भी औषधि, तुलसी में औषधि, जितने में औषधि का निर्माण हो वो चंद्रमा की रोशनी में होते हैं। उसकी रोशनी का भी विज्ञान है। इसलिए बहुत ऐसे चमत्कारी कार्य जो चंद्रमा की रोशनी में कर सकते हैं आप, बहुत ऐसे चमत्कारी जो सूर्य की रोशनी में कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए उतना उचित नहीं है। आप इतना समझे कि सूर्य के विज्ञान से आप किरणों को इकट्ठा करके इलाज कर सकते हैं। अन्यथा नॉर्मली आप, मैंने कहा 1 घंटा अगर सूर्य की रोशनी में रोज बैठे तो आपको बस शरीर को स्वस्थ रखना है, उससे ज़्यादा आपका कार्य है नहीं, तो आपको वो स्वस्थता मिल जाएगी। ठीक है, तो इस दिन आज तो बहुत समय हो गया, 3-4 घंटे हो गए। मैं फिर समय मिलेगा आपसे बात करूंगा। ठीक है, सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। और ये माघ का महीना मैं क्यों कहूँगा, इसमें धर्म पुण्य करें। आप जितना करोगे, इस महीने की विशेषता ये है कि आपको मान लीजिए कि 86,000 गुना, शास्त्र कहते हैं कि इतना गुणित फल होता है। भगवान सूर्य के निमित्त ये मकर संक्रांति का जो त्योहार आता है इसमें आते हैं, तो ये भी आपको करना चाहिए। इस दिन किसी के नाम से करते हैं लोग, अपने परिवार को करते हैं, बहन बेटियों में करते हैं, आपको करना चाहिए। बहन के हैं, परिवार के हैं, करो। आप जितना करोगे उतना, देखो प्रकृति में मैंने कहा बहुत पहले, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी। अब जो दोगे लोगों को, जो प्रकृति में दोगे, जो किसी के लिए करोगे, वही तो लौट के तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, तो आशीर्वाद है सभी को। हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। जय गुरुदेव।